दिल्ली से जब्त 7,600 करोड़ की ड्रग्स मामले में अब ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसी को ही ईडी ने टेक ओवर किया और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। ईडी ने शुक्रवार को तकरीबन अलग अलग जगहों पर रेड जो है वो की गई, जिसमें से एक जगह आप ये झंडेवालन की देख रहे हैं। तुलिप पब्लिकेशन के नाम से ये पब्लिकेशन हाउस है, जिसको तुषार पब्लिकेशन भी बोला जाता है, और इस पब्लिकेशन हाउस में भी ईडी की टीम पहुंची और तुषार दिल्ली का एक बड़ा हैंडलर के तौर पर स्पेशल सेल ने तुषार को गिरफ्तार किया। हालांकि तुषार की गिरफ्तारी के बाद से ही 6 और लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस पूरी जांच का अब तक का जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो है कि आखिर ये ड्रग्स दिल्ली तक पहुंची कैसे। अब तक की जांच में पता चला है कि इस पूरी खेप को लाने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया। कोडवर्ड में ड्रग्स की खेप उसे सप्लाई करने वाले से लेकर ड्रग्स की डिलीवरी तक का राज होता था। दिल्ली में पिछले 10 दिनों में 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद की और साथ ही 7 लोगों को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में इन 7 ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इन 7 आरोपियों ने बताया कि कैसे विदेश में बैठा वीरेंद्र बसोया इनको डायरेक्शन देता था कि भारत में किस जगह पर कितनी ड्रग्स की सप्लाई करनी है। साथ ही पूछताछ में यह भी पता लगा कि विदेश में बैठे जो हैंडलर है वो कोडवर्ड के जरिए भारत के अंदर ड्रग तस्करी का जो एक तरीके से गौरख धंधा है उसको अंजाम देते थे। जब कोडवर्ड का राज खुला तो पूरे सिंडिकेट का एक एक चेहरा सामने आने लगा। स्पेशल सेल ने जांच में पाया दिल्ली पुलिस ने यूके नेशनल समेत 6 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। ड्रग्स के पकड़े जाने से पहले ही यूके का वो नागरिक फरार हो गया। स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि आरोपी तुषार लैटिन अमेरिकी नेटवर्क के लिए काम करता था। इस काम में उसके साथ यूके में बैठा वीरेंद्र बसोया भी शामिल है। जांच में जानकारी भी सामने आई कि तुषार अक्सर ड्रग्स रखने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों का इस्तेमाल करता था ताकि किसी को शक न हो। ड्रग तस्कर तुषार को इस काम के लिए 15 करोड़ रुपए मिलते थे। ड्रग्स के इस जाल का भंडाफोड़ होने के बाद अब सवाल ये कि तुषार जिस ड्रग्स को विदेश से ला रहा था वो आखिर किस रास्ते से ला रहा था, क्योंकि ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप यूं ही दिल्ली तक नहीं पहुंची। तो क्या इसमें कोई और भी किरदार शामिल है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करते हैं बांग्लादेश के हालात के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी किस तरह से सत्ता को चुनौती दे रहे हैं ये तो आए दिन देखने को मिल रहा है। और अब हालात वहां पर ये हो चुके हैं कि वहां हिंदू अपने तीज त्योहार को सुरक्षित तौर पर नहीं मना सकते। बिल्कुल, और ये एक बार फिर से देखने को मिला। दरअसल नवरात्रि के मौके पर कट्टरपंथियों ने कई पंडालों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद लोगों में नाराजगी है, तो वहीं अब बांग्लादेशी सरकार पर सवाल भी उठने लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, कहां हो यूनुस सरकार। निशाने पर पूजा पंडाल, जगह जगह जिहादियों का बवाल। शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़े जाने के करीब 2 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन इस दौरान शुरू हुए बुरे दौर का अंत फिलहाल जल्द होता नहीं दिख रहा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उसके पटरी पर वापस लौटना अब मुश्किल है। कहना गलत न होगा कि शेख हसीना की गद्दी से हटने के बाद से बांग्लादेश पर कट्टरपंथी ताकतों का कंट्रोल है और अब वहां रह रहे अल्पसंख्यक, खास तौर से हिंदुओं के लिए जगह किसी नर्क से कम नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां आए दिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इस बात को और बल दे रही हैं। तस्वीरें ओल्ड ढाका ताती बाजार पूजा पंडाल की हैं, जहां दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन और पूजन का कार्यक्रम था, लेकिन इसी बीच
एक कट्टरपंथी युवक वहां आता है और पंडाल में रखी मूर्ति की तरफ पेट्रोल बम से हमला करता है और देखते ही देखते वहां पर भगदड़ मच जाती है। हालांकि इस बार की नवरात्रि में दुर्गा पूजा पंडाल पर हमले की कोई पहली घटना नहीं है। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से हिंदू समुदाय को लगातार परेशान किया जा रहा है। कभी उनकी आस्था के प्रतीकों पर हमले हो रहे हैं, कभी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला चटगांव शहर से सामने आया, जहां दुर्गा पूजा के मंच पर कट्टरपंथियों के एक समूह ने इस्लामी गीत गाया। घटना के बाद हिंदू समुदाय गुस्से में है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की हद तो तब हो गई जब श्यामनगर में जयशेरेश्वरी मंदिर से देवी काली माता का मुकुट चोरी हो गया। ये वही मुकुट था जिसको पीएम ने 2021 में अपनी यात्रा के दौरान उपहार स्वरूप दिया था। दुर्भाग्य की बात ये कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था पर हमले जारी हैं और कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आलम तो ये है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस पर बोलने को तैयार तक नहीं। यही वजह है कि ऐसे मामलों में लगभग लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भले ही बांग्लादेश में ये हमले अलग अलग शहरों में हो रहे हों, लेकिन इसका मकसद एक है, किसी भी तरह हिंदू अल्पसंख्यकों को या तो देश छोड़ने पर मजबूर करना या फिर जिहादियों के अंडर में रहने को मजबूर करना और ये बता देना कि तुम अल्पसंख्यक हो, तुम्हारा इस देश पर कोई अधिकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल पर पेट्रोल बम से हमला हुआ, धमाके की आवाज सुनाई दी। घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। दुर्गा पूजा के दौरान धमकियां भी मिली थी। दुर्गा पूजा पंडाल पर हमले को लेकर हिंदू समाज में